और डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर ही एक ऐसी विधा है एग्रीकल्चर की जिसमें कि एक छोटे से लैंड के टुकड़े पे सब कुछ किया जा सकता है और हमारे पूर्वज करते रहे हैं। हम सभी अपने पूर्वजों को देखें कि वो जो है एक गाय भी रखते थे, एक दो मुर्गा मुर्गी भी रख लेते थे, बकरी भी रखते थे, गेहूं भी उगाते थे, धान भी उगाते थे, सब कुछ उगाते थे और अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें उसी 1 एकड़ या 1 बीघे या 1 हेक्टेयर खेती से निकाल लेते थे। तो ये तो बात हमने फार्मर्स की करी, लेकिन अब केवल फार्मिंग की बात तक हम सीमित नहीं रहे। अब हम बात करने लगे हैं कि फार्मर्स को हम बिजनेस कम्युनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। और बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बिजनेस की बात अभी तक हम नहीं करते थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जबकि हम बात करें एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेसेस की, जिसको हमने टर्मिनोलॉजी दिया एग्री इंटरप्राइजेज। लेकिन अभी तक जो एग्री इंटरप्राइजेज हम कर रहे हैं वो एग्री इंटरप्राइजेज हमारे जो प्रोड्यूस हैं बेसिकली हम उसी के आधार पर कर रहे हैं। हमारी चिंता एक ये है कि अगर हम इस एग्री प्रोड्यूस को अगर हम बढ़ा नहीं पाएंगे तो हम एग्री इंटरप्राइजेज को स्केल अप कर नहीं पाएंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू पल्सेज फॉर इन सेंसिटाइजिंग सस्टेनेबल एग्री इंटरप्राइजेज। आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम जो है वैसा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करने लगे। हम इंटरप्राइज की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरप्राइजेज को एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए वो बेसिक चीज़ें आएंगी कहाँ से? केवल वेजिटेबल या एनिमल एग्री इंटरप्राइजेज या हम केवल जो है पल्स प्रोड्यूस एक से तो बात नहीं बनेगा। जल्दबाजी में कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन न दे जो कि 100% प्रूवन न हो, और आइसोलेशन में हमारा कहीं ग्रोथ नहीं हो सकता। हमें अगर ग्रो करना है तो हमें हर एस्पेक्ट को लेकर के इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। उसी कड़ी में मैंने बात करी कि हमें जो है पल्सेज भी उगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कब से जो है का मतलब जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से जो है इम्फेसिस देती रही कि भाई पल्स प्रोडक्शन बढ़ाना है, पल्स प्रोडक्शन बढ़ाना है। पल्सेज मिशन चलाए गए, ऑयल सीड मिशन चलाए गए। ऑयल सीड में तो हमने थोड़े ब्रेक थ्रू ले भी लिए, लेकिन पल्स में ब्रेक थ्रू हम आज तक नहीं ले पाए। और इतना ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में जो हमारा जो है पल्स का प्रोडक्शन था वो पल्स का प्रोडक्शन एकरेज हमारा जो है वो साउथ में बढ़ा है, नॉर्थ में पल्स का एकरेज घटा है। 2015 में यूपी गवर्नमेंट को बेस्ट का मतलब वो हाईएस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अवार्ड मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। हमसे जब वो पूछा गया हमने कहा भाई ठीक है हमने हाईएस्ट प्रोडक्शन तो कर लिया, बट ऑन द कास्ट ऑफ व्हाट? केवल व्हीट, मैं व्हीट की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम सारे क्रॉप को अगर हम जो है हटा देंगे या हम जो है का मतलब एक जो होलिस्टिक अप्रोच है, अगर हम उस होलिस्टिक अप्रोच को हटा करके पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो एकरेज है अगर हम व्हीट में कन्वर्ट कर देंगे, व्हीट कल्टीवेशन में, तो बट नेचुरल है कि टोटल प्रोडक्शन तो उत्तर प्रदेश का ही सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि ओवरऑल एकरेज भी ज़्यादा है। तो एनीवे, तो जो जहाँ है वो कभी भी होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं करता। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी हार्नेस करना पड़ेगा। और जब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं, ये वेल इस्टेब्लिश्ड है कि पल्सेज आर द बेस्ट सोर्स फॉर सेक्वेस्ट्रेटिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और वो जो है ऐसी कोई पल्स क्रॉप नहीं है जो कि कम से कम 18 से 20 केजी नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती ज़मीन में। मैक्सिमम तो 200 केजी पर हेक्टेयर तक
की भी ऐसी क्रॉप हैं जिसमें कि 200 केजी से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करने की क्षमता है। हमको उस पोटेंशियल को देखना पड़ेगा, इसलिए देखना पड़ेगा कि कहीं हम हाई प्रोडक्शन लेने की कड़ी में हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स देने की कड़ी में ऐसा न हो कि जो हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ है हम उसको ही डेंजर जोन में डाल दें। और ऐसा हुआ है, क्योंकि पंजाब को आप देख लीजिए, आपके सामने है, पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी पहले थी वो प्रोडक्टिविटी अब कहाँ गई, और पूरा का पूरा जो है एरिया जो है वो सैलाइन में कन्वर्ट होने लगा। तो हमारे सामने हमेशा रहे, जब भी हम जो है कहीं भी एक्सेस कंजम्पशन किसी भी चीज़ का बढ़ाएंगे, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो या हमारे फूड आइटम्स भी हों, अगर हम उसको एक्सेस करेंगे या इम्बैलेंस करेंगे तो उसके हमें कहीं ना कहीं नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो अब इस कड़ी में जब मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ टू हार्नेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हम इस बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखें कि जब हम टोटल प्रोडक्शन था पल्सेज की बात करें तो जो हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर है वो 737 केजी है पर हेक्टेयर। ओवरऑल पल्सेज की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये 737 केजी जो हमारा पल्स प्रोडक्शन है ये बहुत ही कम है whenever we compare with at the global level, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे तो हम जो है 3000 केजी पर हेक्टेयर तक का भी प्रोडक्शन एवरेज ले लेते हैं टोटल, जबकि हमारे यहाँ जो है ओनली 737 केजी है। और इसी तरीके से हमारे पास रबी और हमारी जो पल्सेज हैं हम ज़्यादा जो है वो रबी में उगाते हैं। खरीफ में जो उगाते हैं उसमें क्लाइमेटिक बैगरीज भी होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि खरीफ में जो हमारी दलहन है उसमें कीड़े लग जाते हैं, हमें जो है उपज मिल भी नहीं पाती है। और कुछ ऐसे भी पल्स क्रॉप्स हैं जिनको कि हम इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है, वो इसलिए कि पल्सेज आर द यूनिक गिफ्ट बाय ऑफ द नेचर। कम से कम उनके पास ये क्षमता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जो है का मतलब सोयाबीन भी हम पल्स में भी कंसीडर करते हैं, ऑयल सीड में भी करते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स केवल एक प्रोड्यूस को ले बनाने के लिए हम एक इंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए हमने ये प्रोडक्ट की बात करी है स्पेशली, क्योंकि हम डायरेक्ट इंटरप्राइजेज की बात नहीं करने जा रहे हैं। तो ये जितने प्रोडक्ट हमारे हैं ये इतने एग्री इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा था। अब इसके बाद राजमा है, मोठ बीन्स है, पीज है, ये सारे के सारे देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे क्रॉप बेस्ड जो पल्स बेस्ड हैं इनके हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड व्हाट वी विल कॉल इट, इट विल बी कॉल्ड एज एग्री बेस्ड इंटरप्राइज और इंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं सिर्फ कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर का तो हर एरिया, आप जिधर भी एग्रीकल्चर में देखो, जिस स्टेज पे जाओ, यू विल फाइंड अ न्यू इंटरप्राइज। Only the thing is that we have to unravel our mind complexity, how to convert it in the form of an enterprise. वो हमें देखने की ज़रूरत है। और इंटरप्राइज हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ हो रहा है, अब इसको डायरेक्ट हम सीधे सेल न करके हम क्यों नहीं इसको सेकेंडरी प्रोडक्ट्स या टर्सरी प्रोडक्ट्स के रूप में एक छोटा सा यूनिट लगा करके उसमें वैल्यू एडिशन करें, और वैल्यू एडिशन करके हम एग्री इंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में जाएं और हम प्रॉफिट भी ज़्यादा लें और हम लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी जॉब का भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने बखूबी हमें बताया कि पल्सेस से किस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिशेस बनाई जा सकती हैं, एंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ पल्सेस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप्स। ये एक नया कॉन्सेप्ट हमने सुना आज
कि पल्सेस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपने सर बखूबी हमें इसके बारे में जानकारी दी। मैं चाहता हूं कि एक बार वापस से सर का जोरदार तालियों से धन्यवाद किया जाए।